student, our next topic is console input output function and header file. Now what is console input output function? These functions are basically those functions with the help of which you can input the data into the computer memory and display the data on the output device. हम लोग कुछ कर चुके हैं इनमें से, जैसे कि सी इन और सी आउट पे हमने बात की है, तो उसी चीज़ को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सी प्लस प्लस में क्या होता है कि सी प्लस प्लस में जो इनपुट आउटपुट है इसको बेसिकली एज ए स्ट्रीम डिस्कस किया जाता है। सो यू कैन से डैट कि स्ट्रीम कैन बी थाउट ऑफ एज ए फ्लो ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दैट इज़ ऑब्जेक्ट्स में भी ए करेक्टर और बाइट। और इसमें क्या होता है, देयर आर टू स्ट्रीम्स, वन स्ट्रीम इज़ इन्वॉल्व इन इनपुट एंड अनदर स्ट्रीम इज़ इन्वॉल्व इन आउटपुट। तो जो मेन ये हिरार्की है कि कौन कौन सी वो स्ट्रीम फाइल्स हैं डेट आर यूज इन सी प्लस प्लस टू परफॉर्म वेरियस इनपुट आउटपुट, तो ये कुछ इस डायग्राम में शो हो रहा है कि जो मेन क्लास है वो है IOS, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। अब इस क्लास में से ये जो क्लास है ये दो क्लासेस को मिली है मिला के, एक आई स्ट्रीम इनपुट स्ट्रीम है और ओ स्ट्रीम जो है वो आउटपुट स्ट्रीम है। जबकि जो IF स्ट्रीम है वो क्या है, वो आपकी इनपुट फाइल स्ट्रीम है, और IO स्ट्रीम जो है वो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है। OF स्ट्रीम क्या है, वो आपकी आउटपुट फाइल स्ट्रीम है, और F स्ट्रीम क्या है, जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों ही आ जाती हैं। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो C प्लस प्लस है उसमें वेरियस फाइल्स हैं जिनको कि हम हेडर फाइल्स कहते हैं। जैसे कि हमने इंस्टॉल लगाई थी iostream.h, तो वो जो हेडर फाइल्स हैं बेसिकली दोज फाइल्स आर द इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स। और ये काफ़ी फाइल्स हैं जो जिनकी हेल्प से ये स्ट्रीम्स बनी हुई हैं, जिनमें वो सारे फंक्शन हैं जिसकी हेल्प से यू कैन परफॉर्म वेरियस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम सिंपली IO स्ट्रीम जो है वो इंक्लूड कर लेते हैं अपनी फ़ाइल के अंदर। लेकिन इस डायग्राम में ये बताया गया है कि जो IO स्ट्रीम है बेसिकली वो फ़ाइल कैसे बनी है। IO स्ट्रीम फ़ाइल बनी है दो फाइलों से, एक आई स्ट्रीम है जिसमें इनपुट का सारा डाटा इनपुट कैसे करनी है उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर है, एक O स्ट्रीम है जिसमें आउटपुट कैसे करनी है उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर, और उनकी भी एक मेन फाइल है जिसको कि IOS या इनपुट आउटपुट स्ट्रीम बोला जाता है। तो जब भी आपने कंप्यूटर में कोई इनपुट करनी है या आउटपुट करना है तो उसके लिए आपको C इनपुट के लिए यूज़ करना पड़ेगा, और C आउट जो है वो आपको आउटपुट के लिए यूज़ करना पड़ेगा। अब जो C इन है वो बेसिकली आई स्ट्रीम के अंदर स्टोर है, और जो C आउट है वो आपका O स्ट्रीम के अंदर स्टोर है। लेकिन ये दोनों स्ट्रीम्स का जो डाटा है वो एक फ़ाइल के अंदर मिल जाता है जिसका नाम है IO स्ट्रीम, और वो क्या है, वो एक बेसिकली हेडर फाइल है। इसीलिए हम अपने प्रोग्राम में IO स्ट्रीम को हम इंक्लूड करते हैं सो डैट वी कैन यूज़ द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन द प्रोग्राम। सिर्फ हमारे पास यही दो इनपुट आउटपुट फंक्शन नहीं है, हम C एरर और C लॉग भी यूज़ कर सकते हैं। C एरर को डिस्प्ले कराने के लिए होता है, और C लॉग फाइल डिस्प्ले करने के लिए होता है। लेकिन हम नॉर्मल केसेस में जो हम यूज़ करते हैं वो सिर्फ यही यूज़ करते हैं, C इन फॉर इनपुट द डाटा एंड C आउट टू डिस्प्ले द डाटा। तो आगे हम थोड़ा सा अगर डिस्कस करें, C प्लस प्लस प्रोवाइड वेरियस फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन फॉर फॉर्मेटिंग द आउटपुट। दीज फंक्शंस आर IOS क्लास फंक्शन एंड फ्लैग्स, मैनिपुलेटर्स, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है, हम लोग बेसिकली यही डिस्कस कर रहे हैं कि जो IOS फंक्शन कौन से हैं। ये हमारे पास थे C इन, C आउट, इसको यूज़ करते हैं। मैनिपुलेटर्स में वी विल डिस्कस, इसमें आ जाता है setW, इसमें endl आ जाता है। तो वो IO मैनिप नाम की फ़ाइल होती है जिसमें सारे मैनिपुलेटर स्टोर होते हैं। और यूज़र डिफाइंड फंक्शन वी विल डिस्कस व्हेन यूज़र डिफाइंड फंक्शन का चैप्टर आएगा। तो इन शॉर्ट अभी हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया है कि जो C इन और C आउट है ये बेसिकली कहाँ से आए हैं लैंग्वेज के अंदर, इनका क्या रोल है। C इन का रोल है इनपुट करवाना डाटा, C आउट का रोल है डाटा को डिस्प्ले करवाना। ये दोनों स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स कहाँ से आए हैं, ये आई स्ट्रीम से C इन को मिलता है, O स्ट्रीम से C आउट मिलता है। लेकिन आई स्ट्रीम और O स्ट्रीम जो है, इन दोनों की जो डेफिनेशन है वो एक क्लास के अंदर इकट्ठी हुई है, उसका नाम है IO स्ट्रीम डॉट।
iostream.h, जो कि एक हेडर फाइल है। iostream एक स्ट्रीम है इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए, और जो फाइल जिसमें वो स्टोर है उसका नाम क्या है, वो iostream.h एक हेडर फाइल है। तो बाकी यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है कि हेडर फाइल क्या होती है, वैसे भी हमने इसको डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आपको बता देता हूँ। हेडर फाइल वो फाइलें होती हैं जिनकी एक्सटेंशन जो है वो .h होती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी गई है stdio.h, iostream.h। तो ये जो .h वाली फाइलें हैं ये क्या होती हैं, ये हेडर फाइल होती हैं। इनको नॉर्मली इंक्लूड की हेल्प से, इंक्लूड कीवर्ड की हेल्प से आपके प्रोग्राम में स्टोर किया जाता है, और ये प्रोग्राम में सबसे पहले स्टोर होती हैं। इनको क्यों स्टोर किया जाता है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम के अंदर कई ऐसे हमने ऑब्जेक्ट्स फंक्शन यूज़ किए होते हैं जिनकी डेफिनेशन इन हेडर फाइल्स के अंदर स्टोर होती है। अगर हम उनको इंक्लूड करेंगे तभी ये इनके फंक्शन हम यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल हमने लिख बोली कि अगर हमने सी इन सी आउट यूज़ करना है तो हमें iostream.h को यूज़ करना होगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं कि हमने ये बताया है कि जो आपकी C++ लैंग्वेज है उसमें जो इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सी इन एंड सी आउट। ये ऑब्जेक्ट्स जिस क्लास में स्टोर हैं उनका नाम iostream है, उनका नाम iStream है एंड oStream है। एंड ये जो iStream और oStream क्लास है ये क्लब होकर एक हेडर फाइल में स्टोर हैं जिनका नाम जो है iostream.h है। तो डैट वाज समवट अबाउट द various stream classes and the header file in C++. So thank you.